दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति को यदि गहराई से जोन वाइज, सीट वाइज और सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर समझा जाए तो ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस इस चरण में मुख्य दावेदार नहीं है, बल्कि रणनीतिक प्रभाव डालने वाली एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। रिसर्च रिपोर्ट्स और चुनावी आकलनों के अनुसार राज्य भर में कांग्रेस का पुनरुत्थान सीमित है और उसका प्रभाव मुख्यतः कुछ पारंपरिक पॉकेट्स तक सीमित है, जहां वो 6 से 8 सीटों तक जीतने की स्थिति में मानी जा रही है। लेकिन दूसरे चरण की 142 सीटों में उसका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा व्यापक है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां वामपंथ का पुराना कैडर अब भी सक्रिय है या जहां अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से एक तरफा नहीं हुआ है। अगर जोन वाइज विश्लेषण करें तो सबसे पहले कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें, भवानीपुर, बालीगंज, कस्बा, टॉलीगंज, ये पूरी तरह शहरी उच्च मध्यम वर्ग और टीएमसी प्रधान इलाका है। यहां कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है और वोट शेयर 5 से 10% के बीच रहता है, इसलिए यहां पर जीत की संभावना लगभग शून्य है। लेकिन कुछ सीटों पर ये बीजेपी के वोट काटकर अप्रत्यक्ष रूप से टीएमसी को फायदा पहुंचाती है। दूसरा बड़ा जोन उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस का सीमित लेकिन रणनीतिक प्रभाव है। इसे 3 हिस्सों में समझना होगा। पहला, सीमावर्ती मुस्लिम बेल्ट बशीरहाट, संदेशखाली, हिंगलगंज, जहां मुस्लिम आबादी 40 से 60% तक है। यहां कांग्रेस 15 से 25% वोट लेकर टीएमसी को चुनौती तो देती है, लेकिन मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ चला जाता है, जिससे जीत मुश्किल हो जाती है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है अर्ध शहरी सीटें, जिनमें बारासात, हावड़ा, अशोकनगर, जहां वाम और कांग्रेस का पुराना ढांचा मौजूद है। यहां कांग्रेस 1 से 2 सीट आसानी से जीत सकती है। नंबर 3, मथुआ बेल्ट, बागदा, बनगांव जैसी विधानसभा सीटें, जहां बीजेपी मजबूत है। यहां कांग्रेस कमजोर रहते हुए भी वोट कटाव कर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है। कुल मिलाकर इस जिले में कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर मजबूत है, जीतने की कंडीशन में है, और 8 से 10 सीटों पर प्रभावशाली है, मुकाबले को त्रिकोणीय बना देती है। तीसरा जो जोन है वो है दक्षिण 24 परगना का, 31 विधानसभा सीटें, सुंदरबन, कैनिंग, जयनगर, भांगर, ये टीएमसी का गढ़ है। यहां मुस्लिम और एससी आबादी का बड़ा प्रभाव है और टीएमसी की कल्याणकारी योजनाएं वोट को अपने पक्ष में बनाए रखती हैं। कांग्रेस यहां 10 से 20% वोट लेकर 6 से 8 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना देती है, लेकिन जीत की संभावना यहां 1 या 2 सीट से ज्यादा की नहीं है। जो बात सही है वो सही है। चौथा जोन है हावड़ा, 16 विधानसभा सीटें आती हैं, औद्योगिक और मजदूर वर्ग का इलाका। यहां कांग्रेस वाम गठबंधन का पारंपरिक प्रभाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। डोमजूर, अमता, उलूबेड़िया जैसी सीटों पर कांग्रेस 15 से 25% वोट लेकर बीजेपी और टीएमसी को दोनों को चुनौती देती है। यहां कांग्रेस 1 से 2 सीटें जीत सकती है और 5 से 6 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पांचवा जोन है हुगली, 18 विधानसभा सीटें आती हैं और ये कांग्रेस के लिए सबसे अहम पुनरुत्थान क्षेत्र माना जा सकता है। चंदन नगर, श्रीरामपुर, डांकुनी जैसे पुराने वाम गढ़ों में कांग्रेस 20 से 30% वोट शेयर तक पहुंच सकती है। यहां 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है और 6 से 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। छठा जो जोन है वो है नादिया, 17 विधानसभा सीटें, ये मिश्रित सामाजिक संरचना वाला जिला है, जहां मुस्लिम प्लस मथुआ प्लस ओबीसी वोट निर्णायक है। कांग्रेस यहां मुस्लिम वोटों में 15 से 20% की हिस्सेदारी लेकर 1 से 2 सीटों पर चुनौती दे सकती है, लेकिन टीएमसी की पकड़ मजबूत होने से जीत सीमित है। 7वां जोन है पूर्व बर्धमान,
जहां 16 विधानसभा सीटें आती हैं। ये कृषि और ग्रामीण इलाका है जहां वामपंथ का ऐतिहासिक प्रभाव किसी जमाने में रहा। कांग्रेस यहां वाम के साथ मिलकर 15 से 20% तक वोट शेयर लेती रही है, लेकिन अब बदले हुए राजनीतिक समीकरण में लेफ्ट का वोट बैंक भी कांग्रेस में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और इस लिहाज से कांग्रेस यहां 1 से 2 सीटों पर मजबूत चुनौती दे रही है, लेकिन टीएमसी का संगठन यहां भी भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब अगर पूरे दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों का समग्र विश्लेषण करें तो कांग्रेस की स्थिति 3 श्रेणियों में बंटी हुई दिखती है। मजबूत सीटें 8 से 15 हैं, जहां कांग्रेस या तो सीधे जीत सकती है या बहुत करीबी मुकाबले में है। मुख्यतः हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्से। जो प्रभाव क्षेत्र है वो 30 से 40 विधानसभा सीटों का है, जहां कांग्रेस 15 से 25% वोट लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है। लेकिन जो कमजोर सीटें हैं कांग्रेस की वो 80+ हैं 142 में से, जहां कांग्रेस 10% से नीचे के वोट शेयर तक अपना असर रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला लेफ्ट से अलग होकर चुनावी समीकरण को और जटिल बना रहा है और लगभग 60 से 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर रहा है। और इसका सीधा असर यह है कि कई सीटों पर कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ वोट काटती है और कई जगह बीजेपी के खिलाफ, जिसका परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित है। धार्मिक और सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से देखें तो जहां मुस्लिम वोट 40% से अधिक है, वहां कांग्रेस को सीमित लाभ मिलता है, क्योंकि यह वोट मुख्यतः टीएमसी के साथ कंसोलिडेट होता है। वहीं जहां पर मजदूर, ओबीसी और वामपंथी परंपरा मजबूत है, औद्योगिक बेल्ट, यहां पर कांग्रेस अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करती है। सीट का अनुमान लगाएं अगर फेज 2 में तो 142 में से 5 से 10 सीटें कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। मजबूत प्रतिस्पर्धी के तौर पर वो 10 से 15 सीटों पर है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है 30 से 40 विधानसभा सीटों पर। कांग्रेस इस चरण में किंग मेकर की भूमिका में है। वो खुद भले सीमित सीटें जीते, लेकिन 30 से 40 सीटों पर उसका वोट शेयर ये तय करेगा कि जीत बीजेपी को मिलेगी या टीएमसी को मिलेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस का असली प्रभाव सीटों की संख्या से नहीं, बल्कि चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता से मापा जाएगा।